नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं बूथ नंबर 7 और ये है राजकीय विद्यालय और इसी विद्यालय में बूथ नंबर 7 पर आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में कितनी उत्साह है, क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इस मतदान के दौरान आज मौसम जो है वो काफ़ी खुशमिजाज हो चुका है, मौसम बदल चुका है और बारिश जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है कि मौसम खराब होने के बाद जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो इससे लोगों को राहत मिली है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की धड़कन जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि 3 बजे तक ही वोटिंग का समय तय किया गया है और 3 बजने में कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें जरूर तेज हो गई है कि बारिश में आखिर जो वोटर हैं वो घर से कैसे निकले। लेकिन जो लोग हैं जो बूथ पे पहुंच रहे हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि काफ़ी उमस थी, काफ़ी गर्मी थी, कम से कम आज राहत लोगों को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो लगातार जारी है। अशोक जी, बारिश शुरू हो गई है और आप जब यहाँ पहुंचे थे उस समय भी बारिश हो रही थी, फिर भी आप भींग के घर से निकले हैं, मतदान केंद्र में पहुंचे हैं वोटिंग के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोग का अधिकार है और हम लोग इसे करना ही चाहिए, क्योंकि इसी से देश का और सब कुछ का विकास होती है, सोच जुड़ाव रहता है। जी, आपने अपना वोट प्रयोग कर लिया? हाँ, क्या कहेंगे? ठीक है। गांव का सरकार चुनने का दिन हाँ, है, हाँ, चुनने का अधिकार है। बारिश में भी भींग कर आए हैं। बीत गए यहाँ। तो देखिए, जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो घरों से निकल रहे हैं और भींग कर ही मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं, जो वोटर हैं, वो शरण लिए हुए हैं। यह विद्यालय भवन का एक दूसरा कक्ष है जहां पर लोग जो है वो ठहरे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, एक प्रत्याशी है, हम उनसे बात करेंगे। जरा आप सामने आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर महतो। किस पद से हैं आप? मुखिया पद से हैं। मुखिया जी, दिल की धड़कनें तो तेज हो गई होगी बहुत ज़्यादा। हैं? बारिश के कारण? बारिश के कारण नहीं, जैसे जैसे टाइम ओवर हो रही है और बारिश भी हो रही है। बारिश पर मतदाताओं को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि बारिश में भी वो आ रहे हैं मतदान करने के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती काफी है। तेज बारिश हो रही है। फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं, बारिश भी है और साथ में मतदाता भी है। तो कैसे लाएंगे मतदाताओं को घर से, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा हुआ, 3 बजे का समय ही तय किया गया है जिला प्रशासन के तरफ देखिए, ऐसे से, तो चुनाव आयोग की तरफ से। कोशिश है कि अगर जितने भी हो घर से बोला जा रहा है कि अगर चाहता है तो नहीं, आप एक बार कॉल करें, जैसे भी हो आप अपना मतदान कीजिए। जो भी उसके लिए हम लोग को सुविधा उपलब्ध करना पड़े, हम लोग को भी करने के लिए तैयार है। आप भी भीग कर मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मतदान तो अच्छे से सब कुछ हो गया। जो हमें मेरे कर्मचारी आए हुए सब अच्छा से व्यवहार किया, सबको मतदान सब अच्छा हो गया। बस वही विनती चाहते कि 3 बजे तक सब अच्छा से व्यवहार हो, अच्छा से सब कुछ हो। वही विनती है सबसे, आपसे जो वोटर छूट गया हो वो जितना हो हम लाने का बंदोबस्त करें, ताकि वोट अवश्य दो। सबसे नहीं माने एकदम मेरा सहमति से कुछ नहीं होगा। मुखिया एक गाँव का परिवार होता है। तो देखिए, कुछ और लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, अभी एक वोटर भी पहुंचे हैं यहाँ पे जो भीगते हुए मतदान का अपना प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे इस बारिश में? मैं तो बारिश से बचने के लिए आ गया हूँ। मैं तो वोटर सियालगुदरी का हूँ, लेकिन पार हो रहा था, वर्षा से बचने के लिए आया हूँ। हमने मतदान अपना कर दिया है। क्या कहेंगे? मौसम तो बड़ा खुशमिजाज हो गया है, लेकिन प्रत्याशियों का दिल की धड़कन जरूर तेज हो गई होगी। प्रत्याशियों का दिल का धड़कन तो तब समाप्त होगा जब तक गिनती नहीं हो जाती है। और ऐसा है जो ये मौसम जो है सो थोड़ा सा कष्ट भी पहुंचाया मतदाताओं को। जो वृद्ध महिलाएं, पुरुष जो घर में रह गए हैं, उनका यहाँ चुनाव में मतदान केंद्र तक आना थोड़ा कष्टकारक निश्चित तौर पर हो गया है, क्योंकि 3 बजे का ही समय चुनाव आयोग की तरफ से और निर्धारित इसलिए किया गया है। ये तो बहुत गलती हुई है पहले से ही। ये चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 3 बजे का समय अगर कहीं दिया जाता है वो उग्रवाद क्षेत्र के लिए है, लेकिन ये पीस एरिया जहाँ शांति है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण ये काम किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से चुनाव आयोग सीखे और करे। जनता का वोट है, जनता के लिए है, इसलिए जनता के सुविधा को देखते हुए करे। ऐसा नहीं जो लाठी बरसा, ये तो लाठी बरसाना हो गया। इतनी गर्मी, 3 बजे तक जो लोग नहीं निकल पाए वो मतदान नहीं कर सकेंगे। और 2 बजे से ही बारिश शुरू हो गई है। मतदान की संख्या जो है निश्चित तौर पर कुछ कम हो जाएगा, परसेंटेज घटेगा। तो देखिए, जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से 2 बजे से ही बारिश लगातार जारी है, तो ऐसे में जो
अनुमान लगाया जा रहा था कि 70 से 75% का आंकड़ा जो है वो भी पार कर जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से कहना था कि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें 72 से 73% जो है वोटिंग हुई है, लेकिन इस बार 80 से 85% का जो वोटिंग परसेंटेज का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने खलल डाली है। और खलल इस प्रकार से डाली कि आप देख सकते हैं कि मैं भी पूरी तरह से भीग गया हूं रिपोर्टिंग के दौरान। आप देख सकते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पता जो है वो घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र के तरफ पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि काफी संख्या में लोग अभी भी अपने मतों का इंतजार करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि लाइन पे वो लग नहीं सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज है, तो इसलिए जहां तहां वो छिपे हुए हैं। और जैसे ही बारिश कम होती है तो ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग आएंगे और फिर मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार जारी है और 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बारिश खुशमिजाज होने से कम आम लोग राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनके दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई होगी, क्योंकि 3 बजे का समय जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से तय किया गया है। ऐसे में बारिश जिस प्रकार से खलल डाल रही है, बारिश जिस प्रकार से हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो आम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें इस मतदान केंद्र तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो मतदान केंद्र है, आप देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र संख्या 65 है और वार्ड नंबर 7 है, जो इस विद्यालय भवन में ये बनाया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बारिश के दौरान भी किस प्रकार से लाइन लगकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए ये लोग घर से निकले हैं और यहाँ पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो संख्या थोड़ी कम जरूर हो गई है, क्योंकि सुबह जिस प्रकार से बूथ पे भीड़ देखी जा रही थी वो भीड़ तो यहाँ अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। लोग आ रहे हैं, छतरी लेकर आ रहे हैं ताकि अपना मत का प्रयोग कर सके, गाँव की सरकार चुन सके और गाँव की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो इसको लेकर लोग जो हैं वो घरों से तो निकल रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। बारिश ने कुछ खलल जरूर डाली है। अब देखना है कि ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार थोड़ी कम होगी। तो अभी के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।